घर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। बोलो रुक्मिणी मैया की जय। विधिवत विवाह हुआ। भगवान का दाम्पत्य भी बड़ा सुखद बीता। एक दिन भगवान कन्हैया ने रुक्मिणी जी से कहा, रुक्मिणी एक बात बता, हम तो भगे भगोड़े हैं, तुमने हमारे साथ विवाह क्यों कर लिया? अरे कृष्ण के साथ करके तुम्हें कोई सुख थोड़ी मिलेगा, तुम्हें तो शिशुपाल राजा था, उसको वर्ण करना चाहिए। शिशुपाल का वर्ण क्यों नहीं किया? तो रुक्मिणी जी रोने लगी, इतनी रोई कि चुप ही नहीं। भगवान ने गोदी में लिया, कहा देवी हमने इसलिए नहीं कहा, हमने इसलिए कहा बोलो हमने तुम्हारे हंसत में मुंह देखो, हमने देखे रो तुम्हें कैसे लगता से। छेलिया चरित मंगने, कभी कभी घर में मनोविनोद भी होना चाहिए, ये संकेत। आज ये डिप्रेशन इसीलिए हो रहा है कि तुम जने तले तले हो। तो बताइए कहाँ से कहा? कभी कभी हंसना खेलना भी परिवार में हो, बच्चों में स्नेह प्रेम का भाव हो, जब दो जने बिल्कुल चकाचक हो। हम किसी से कम नहीं, झुकना ही नहीं चाहते हो, तो फिर प्रेम कहाँ से? प्रेम में झुकना पड़ता है। आज माता रुक्मिणी को गर्भ हुआ, समय आने पर एक बेटा हुआ जिसका शंबरासुर ने प्रसूतिका गृह से हरण कर लिया। आज भी शंबरासुर हैं, अस्पतालों से बच्चे चोरी हो जाते हैं, सुना होगा तो। आजकल भी शंबरासुर। इस बच्चे को समुद्र में डाला, वहां एक इसके यहाँ दासी है शंबरासुर की, उसने उस बच्चे को पेट से निकाला। जब बड़ा हुआ ये बच्चा तो वो पत्नी जैसा हाव भाव करने लगी। इस बच्चे ने कहा कौन हो तुम? मातृ भाव मत क्रम वर्तसे कामिनी यथा। पहले तुम मां बन रही थी, आज पत्नी का भाव कर रही हो। उसी समय महात्मा नारद बीणा लेके आ गए। नारद जी ने कहा भगवान नारायण सुता शंबरेणा हृदोग्रहा, तुम नारायण कृष्ण के बेटा हो, शंबरासुर ने हरण किया, तुम्हारा नाम प्रद्युम्न है, और ये जो तुम्हारे सामने है ये है रति। काम जार रति कहाँ बर दीना, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ये न मोरा। ये है रति। आज दोनों का विवाह हुआ है, दोनों प्रेम से न चले जाते हैं वहां से। शंबरासुर का उद्धार करके आगे भगवान के और भी विवाह हुए। अब एक ही विवाह में तो टाइम लगो होने 16,108 हमें लगत का विवाह हुए, इसलिए हम सोचते कुछ थोड़ी थोड़े में कराए दे। बोलो गोविंद भगवान की। एक राजा है सत्राजित, भगवान सूर्य का उपासक। सूर्य ने उसको एक मणि दी है जिसका नाम है स्यमंतक मणि, और ये मणि जहां जहां गई इसने दुख ही दिया। ये 8 भार सोना देती है। बताओ, सोने देने वाली मणि का सुख ही दान दिया। ज्यादा सोना सोने नहीं देता, 8 बार सोना देने वाली मणि थी। एक दिन सुधर्मा सभा में पहुंचा तो लोगों में काना फूसी हुई कि ये मणि कृष्ण के गले में होना चाहिए। हालांकि भगवान ने नहीं कहा, लेकिन दुनिया का क्या करोगे। ये बात सत्राजित को अच्छी नहीं लगी, चुप वहां से चला आया। एक दिन मणि को प्रसेन ने गले में धारण किया। इसका भाई था प्रसेनजित, शिकार खेलने गया। एक शेर ने प्रसेन को मार डाला, घोड़े को मार डाला, मणि ले। कितने मर गए? 2। शेर मणि लेके चला, जाम्बवंत नाम के रीछ ने शेर को मार डाला, मणि ले ली। ला करके मणि अपनी बेटी जाम्बवती को खेलने के लिए दी। इधर जब प्रसेनजित नहीं लौटा तो सत्राजित को संदेह हुआ कि हमें लगता है कृष्ण की नीयत खराब थी, कृष्ण ने हमारे भाई को मार डाला।
इसको कहते हैं मिथ्या कलंक, मिथ्या अपवाद। और सत्राजित ने वो बात अपनी पत्नी से कह दी। अब पत्नी को चैन कहा। कोई भी बात अगर तुम्हें कहीं नगर में घुमाना है तो घर कह दो, 3 दिन बाद तुम कालपी रोड पे सुन लेना। इंटरनेट 24 घंटा चकाचक मिलता है। हालांकि इसमें नारी समाज का दोष नहीं है, श्राप लगा हुआ है। माता कुंती ने कहा युधिष्ठिर से कर्ण को भी जल दे देना, कर्ण तुम्हारा भाई है। युधिष्ठिर ने कहा आज बता रही हो मां, अभी तक नहीं बताया। कुंती ने कहा ऐसी अवस्था में कर्ण का जन्म हुआ था, समाज के अपयश के कारण मैं बता न सकी। आज युधिष्ठिर ने माता कुंती को बुरी तरह से लताड़ा। धिक्कार है ऐसी माता को जो ऐसी पौध बढ़ाती हैं, जो ऐसी पौध बढ़ाती हैं। अपना सती तो खा जाती है, बेटे की हंसी कराती है। अपना सती खा जाती है, बेटे की हंसी कराती है। अपना सती तो खा जाती है, बेटे की हंसी कराती है। अपना सती खा जाती है, बेटे की हंसी कराती है। आज से हम समूचे नारी समाज को श्राप देते हैं। कितनी भी गुप्त बात होगी नारी ना छिपाने पावेगी। श्राप दे दिया। तो मैं साधारण नारी की बात नहीं करता। कितनी भी विदुषी नारी हो पर लांछन उस पर आता है, उसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता। उसके पेट में बात तो क्या पानी भी नहीं समाता है। आज वो बात इतनी बढ़ी कि भगवान कृष्ण के कान में पड़ी। कन्हैया ने कहा ये मिथ्या कलंक लग रहा। भगवान ने रथ सजाया, प्रसेन मरा मिला, घोड़ा मरा मिला, शेर मरा मिला, रक्त चिन्हों के सारे गुफा में प्रवेश किया। तो बिटिया जाम्बवती मणि से खेल रही थी। कन्हैया ने कहा ए गुड़िया ये मणि ला। मैं बोली बुलाए पे पिताजी को, देखो बाप लड़ाका हो बेटियों को सलाह थोड़ा बुलाए पिताजी। आज जाम्बवंत का भगवान कृष्ण का 28 दिन तक द्वंद्व युद्ध हुआ। जाम्बवंत परास्त हुआ। सोचा भगवान बुराई न मान जाए, उस बुराई को बचाने के लिए इसने अपनी बिटिया जाम्बवती के हाथ में मणि रखी। मैं मणि के कन्या का दान कर दिया। भगवान जाम्बवती से ब्याह किए और मणि लेकर के सुधर्मा सभा में सत्राजित को दी। सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि हमें लगता भगवान बुराई मान गए। उस बुराई को बचाने के लिए इसने अपनी बिटिया सत्यभामा भगवान को ब्याह दी और मणि दहेज में देने लगा। भगवान ने कहा देखो बेटी स्वीकार है, मणि तुम रखो। हाँ, इसका जो सोना निकले वो राजकोष में जमा कर समाज के लिए। इसको ही कहते हैं आयकर। ITR जो है यही है। अगर सीमा से ज्यादा कोई भी चीज है, वो धन हो चाहे कपड़े हो चाहे कोई चीज हो, परेशान करेगी। थोड़ा बहुत दान भी करते हैं। ज्यादा सामान, ज्यादा अरमान, ज्यादा अभिमान ये पतन के हेतु है। यही ITR है। यही अगर तुम आयकर के दायरा में हो तो देना चाहिए इसको ही। और नहीं दोगे, तुम दीपावली जला रहे हो, लाखों सैनिक रात में जाग रहे हैं कि तुम्हारी दीपावली सुरक्षित रहे, उनके बच्चों को कौन पालेगा? हजारों पुल बन रहे हैं, हजारों पुलों को जोड़ा जा रहा है शहरों से, कहां से आएगा? अगर आप उसके दायरा में हैं तो ये कोई पाप नहीं है।
अब पाप उन्हीं को लगता है जो नंबर 2 की पूरे जिंदगी भर करते रहे, आवाज लग रहा है तो लगता कि क्या हो गया। बिल आता था बिजली का,